नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि शांताकार भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भांगम्यम वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वज्ञनाथम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को देव उठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, कार्तिक मास का ये पावन समय मानव भक्तों पर बरसती हुई कृपा की वर्षा है और आज की यह एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं, यह है देवोत्थान एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। 4 महीनों तक क्षीर सागर में योग निद्रा में विराजमान रहने वाले भगवान श्री हरि विष्णु आज के दिन ही अपनी योग निद्रा का त्याग करते हैं और इसी क्षण से सनातन धर्म में मांगलिक और शुभ कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इसे चातुर्मास का अंतिम द्वार और पूरे वर्ष की एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ, महत्तम और सबसे अधिक पुण्यदायिनी एकादशी कहा गया है। और आज का दिन तो हर गृहस्थ के लिए वरदान के समान है। जो व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान की पूजा करता है, कथा सुनता है, उसके जन्मजन्म के पाप नष्ट होने लगते हैं और मन और हृदय निर्मल हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। अगर आज कोई केवल एक बार भी भगवान विष्णु के नाम का स्मरण कर ले तो उसे मोक्ष और वैष्णव लोक की प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है। तो आइए अब हम सभी अपने अपने मन को शांत करें और अपने भीतर का द्वार खोलकर भक्ति और प्रेम के साथ तैयार हो जाए, क्योंकि अब हम श्रवण करने जा रहे हैं देवोत्थान एकादशी की वह पावन कथा जो न केवल जीवन बदल देती है बल्कि आत्मा को भी पार उतारने की शक्ति रखती है। तो क्या आप तैयार हैं? तो आइए श्रद्धा से श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और प्रारंभ करें देवोत्थान एकादशी की अद्भुत, पवित्र और कल्याणकारी कथा। अब आप सभी अपने नेत्रों को बंद करें और कल्पना करें कि हम मानसिक रूप से पहुंच रहे हैं हस्तिनापुर के भव्य राजमहल में। यह विशाल अलंकारों से सुसज्जित सभा कक्ष, जिसके मध्य में धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान है, पर आज उनका हृदय कुछ चंचल है, व्याकुल है। वे बार बार उठकर सभा में टहल रहे हैं क्योंकि आज उनका मन प्रतीक्षा में है अपने प्रिय सखा साक्षात परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण के आगमन के लिए। उन्होंने सुना है कि आज भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागृत हुए हैं और देवोत्थान एकादशी का गढ़ महत्व स्वयं श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से प्रकट करने वाले हैं। और तभी दूर से शंख, नगानों और वाद्य यंत्रों की ध्वनि गूंज उठती है। जय हो द्वारकाधीश माधव गोविंद हरि श्री कृष्ण की जय हो। देखिए, स्वर्णिम आभा से नहाया हुआ दिव्य रथ राजमहल के प्रांगण में प्रवेश कर चुका है। चारों दिशाएं चंपा और केवड़े की सुगंध से महक उठी है। धर्मराज युधिष्ठिर शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं, मस्तक झुकाकर चरणों में प्रणाम करते हैं। नेत्रों में भक्ति का सागर उमड़ आया है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, वह मुस्कान जो भ्रम को सत्य में, चिंता को शांति में और दुख को आनंद में बदल देने की क्षमता रखती है। युधिष्ठिर महाराज उन्हें आसन प्रदान करते हैं, चरणामृत समर्पित करते हैं और विनम्र स्वर में पूछते हैं, हे वासुदेव, हे श्री विष्णु, हे श्री कृष्ण, आज ये देवोत्थान एकादशी का दिन क्यों इतना महान माना गया है? इसका पालन करने से मनुष्य को कौन सा लाभ मिलता है और इसे कैसे किया जाए कि जीवन और पारलौकिक दोनों पवित्र हो जाए? यही वह क्षण है जिसे सुनना केवल कथा नहीं, जीवन की दिशा को समझना है। ये संवाद कोई साधारण प्रश्नोत्तर नहीं, यह है धर्म का सार, मोक्ष का मार्ग और आत्मा की मुक्ति का एकमात्र उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, तुम मेरे बड़े ही प्रिय हो, इसलिए अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधिनी अर्थात देवोत्थान एकादशी की कथा सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। इस विषय में मैं तुम्हें देवर्षि नारद और श्री ब्रह्मा जी के मध्य वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे ये सब विधान पूर्वक बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्राश्वमेध और 100 राजस्व यज्ञ के फल के समान होता है। तब नारद जी ने कहा, हे पितामह, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने और पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है? कृपा कर सविस्तार समझाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के और पूर्ण दिन उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है वह वस्तु भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़ा पाप भी क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्मों के किए हुए अनेकों पाप कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में ही जलाकर भस्म कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार प्रबोधिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन किंचित मात्र भी पुण्य करते हैं उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं आज प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके तो 100 जन्म के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं उनकी बीती हुई और आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में वास करती हैं तथा नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए उनके पितर विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे नारद, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधिनी एकादशी
एकादशी के अवसर पर रात्रि में जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से भी अधिक होता है। सभी तीर्थों में जाने तथा गौस्वर्ण भूमि आदि के दान का फल प्रबोधिनी के रात्रि के जागरण के फल के समान होता है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं और जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है वो प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में वास करते हैं। प्राणी को सभी कर्मों का त्याग करते हुए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार के पापों का शमन होता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करने के बाद युवावस्था और वृद्धावस्था के सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता उसके तो सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे पुत्र, तुम्हें भी विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह के धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न ग्रहण नहीं करते उन्हें चांद्रयन व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में प्रभु दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने की शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रभु की कथा का थोड़ा बहुत ही पाठ या श्रवण कर लेते हैं उन्हें भी 100 गायों के दान के फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी हाथ जोड़कर बोले, हे पितामह, अब आप एकादशी के व्रत का विधान भी कहिए तथा कैसा व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, कृपा कर यह भी समझाए। तब नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान का पूजन करना चाहिए और व्रत आरंभ करना चाहिए। फिर उस रात्रि को भगवान के समीप गायन, नृत्य, वादन तथा कथा कीर्तन करते हुए रात्रि बिता चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कंजूसी को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना अधिक माना जाता है। जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके सामने तो देवराज इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, रोपण अथवा सेवन करते हैं वे सहस्त्र कोटि युगों तक भगवान विष्णु के लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुल में जो जन्म लेते हैं वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य भगवान का कदम पुष्प से पूजन करते हैं वह यमराज के कष्टों को नहीं पाते। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनका कदम पुष्प से पूजन किया जाए तो इससे उत्तम बात तो और कोई नहीं है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें निश्चित ही मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य वकुल और अशोक से भगवान का पूजन करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का श्वेत और लाल कनेर के पुष्पों से पूजन करते उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री हरि का दूर्वा दल से पूजन करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक फल प्राप्त करते हैं। जो भगवान का शमी पत्र से पूजन करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सुगमता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं वे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान की स्तुति करते हुए घर आकर भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा दक्षिणा देकर आदर सहित उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा करना चाहिए। फिर गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल के स्थान पर घी या घी के स्थान पर दूध, अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना
करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में खड़ाव धारण नहीं करते उन्हें खड़ाव दान करने चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप प्रज्वलित करते हैं उन्हें स्वर्ण अथवा तांबे के दीपक को घी या बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। और जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधान पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग को वे जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी बाधा के पूर्ण कर लेते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य का श्रवण और पाठ करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवोत्थान एकादशी का संपूर्ण महत्व, उसका पुण्य, उसका गौर रहस्य और उसके अनुष्ठान का तरीका धर्मराज युधिष्ठिर को अत्यंत मधुर, दिव्य और स्पष्ट शब्दों में बताया। सभा में बैठे सभी राजपुरुष, विद्वान, ऋषि और ब्राह्मण निर्मल भाव से ध्यान लगाए सुनते रहे। हर शब्द मानो हृदय पर अमृत की तरह बरसता जा रहा था, मानो स्वयं धर्म का स्वरूप सभा में अवतरित हो गया हो। जब भगवान ने अपना उपदेश समाप्त किया तो सभा में अद्भुत नीरवता छा गई। वातावरण में शांति, तेज और भक्ति की तरंगे फैल गई। धर्मराज युधिष्ठिर की आंखों में आनंद के अश्रु फूट पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आज आपने केवल मेरी ही नहीं समस्त मानवता की जिज्ञासा शांत कर दी। यह ज्ञान जीवन और परलोक दोनों को प्रकाशमान कर देने वाला है। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका अनुसरण करेगी। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से युधिष्ठिर को देखा और अपने सुदर्शन समान तेजस्वी मुख से वचन दिया, हे धर्मराज, जो मनुष्य आज के दिन भक्ति से व्रत को करता है, दीपदान करता है और ये कथा श्रवण करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है और उसका मार्ग स्वयं मैं प्रशस्त करता हूँ। ऐसा कहते हुए भगवान का दिव्य तेज और बढ़ने लगा। उसका रूप मानो सूर्य के मध्य स्थित चंद्रमा जैसा कोमल भी था और आलोकमय भी। धीरे धीरे उनका स्वर्णमृत सभा से आगे बढ़ा। शंख की गूंज फिर से आकाश में फैल उठी और देखते ही देखते श्री कृष्ण अंतर्ध्य हो गए। पर उनका दिया ज्ञान, प्रेम और कृपा वही सभा में, वही हृदयों में और वही आत्माओं में अविचलित रूप से स्थिर हो गया। उस दिन से धर्मराज युधिष्ठिर ने और उनके माध्यम से संपूर्ण संसार ने देवोत्थान एकादशी का व्रत परम भक्ति भाव से करना आरंभ कर दिया। और आज भी जो कोई इस व्रत को सच्चे मन से करता है वह जन्मजन्म के बंधन काटकर भगवत धाम की ओर अग्रसर होने लगता है। प्रिय श्रोताओं, ये था देवोत्थान एकादशी महात्म्य। अब सुनिए देवोत्थान एकादशी की दूसरी कथा। एक बार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिला करेगा, परंतु एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, परंतु एकादशी आने पर जब उसे फलाहार की सामग्री दी गई तब तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, कृपया मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, किंतु वह व्यक्ति मारे भूख के अन्न छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। अब वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन पक गया तब वह भगवान को बुलाने लगा, आइए प्रभु, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर तुरंत ही पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान तो अंतर्ध्य हो गए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह फिर राजा से कहने लगा, महाराज, अब की बार मुझे दुगनी सामग्री दीजिएगा, क्योंकि उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो व्यक्ति ने बताया कि महाराज, हमारे साथ भगवान भी तो भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए भोजन की यह सामग्री हम दोनों के लिए पूरी नहीं पड़ती। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। अरे, मैं तो इतने व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, दान करता हूँ, पर भगवान ने तो मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लीजिए। फिर तो राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन पकाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। आखिरकार उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, यदि आज आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान नहीं आए। तब वह व्यक्ति प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। फिर साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन ग्रहण करने के बाद, जल पीने के बाद वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम में ले गए। ये देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। फिर वह भी सच्चे मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह राजा स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अब देवोत्थान एकादशी के इस पावन अवसर
अवसर पर सुनिए तुलसी विवाह की कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया, उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना और इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराज था अपनी सत्ता के मध्य में चूर। उसने माँ लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तब देवताओं से युद्ध में पराजित होकर जलंधर देवी पार्वती जी को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव जी का ही रूप धरकर वह माता पार्वती जी के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्य हो गई। तब देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था, इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के विषय में पूछा। तब ऋषि बने भगवान विष्णु ने अपनी माया से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की ये दुर्दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। तब भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं ही वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ और जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सित्व भंग हो गया और सित्व भंग होते ही उधर कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे जलंधर का वध हो गया। भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया और इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ राख पर तुलसी का पौधा उग गया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा जी के जल में स्नान तथा तुलसी जी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगाजल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और अधोगति से मुक्ति हो जाती है। सभी प्रेम से बोलिए पतित पावनी तुलसी मैया की जय। धन्यवाद।